जब भी मैं कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करती हूँ तो मैं हमेशा कहती हूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारा फ्यूचर है, क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल के यहाँ पे रेट्स बढ़ रहे हैं, प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं और इवन पोल्यूशन भी काफ़ी बढ़ रहा है इन ऑयल्स यूज़ करने की वजह से। पेट्रोल डीजल और कम भी कितना यूज़ कर रहे हैं, इतनी सारी कार्स जो हो चुकी हैं, पेट्रोल यूज़ हो रहा है इतना अभी, क्योंकि पेट्रोल कम हो चुका है तो उस वजह से मिल भी उस हिसाब से रहा है, रेट भी उस हिसाब से बढ़ रहे हैं। इंडिया में काफ़ी कार्स, इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च हो गई हैं और लॉन्च हो रही हैं, जिसमें से सबसे बड़ा योगदान है यहाँ पे टाटा का। और नेक्स्ट आता है MG का। यहाँ पे MG की कार्स जैसे कि MG ZS EV यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही बढ़िया फीचर्स के साथ आपको ऑफर किया जाता है। और इवन किया ने भी एक इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च करी थी, बट वो बहुत ही प्राइस है, 60 लाख तक उसका प्राइस है, उसको हम यहाँ से हटाते हैं। हाँ, अब महिंद्रा भी योगदान देने आ रही है यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार्स में, जो अभी कुछ दिन पहले ही उसने XUV400 अनवील की थी। लॉन्च अभी तक नहीं है, लॉन्च नेक्स्ट ईयर है इसका 2023 में, बट यहाँ पे प्राइस के अलावा सब कुछ अनवील हो चुका है, जैसे कि फीचर्स, जो कि आज वीडियो में बताने वाली हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ XUV400 के बारे में नहीं बताने वाली, बल्कि जो एक इलेक्ट्रिक कार में सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट है टाटा नेक्सॉन EV, उसके बारे में इन दोनों का कंपैरिजन करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो होने वाली है कंपैरिजन वीडियो XUV400 और नेक्सॉन EV मैक्स के बारे में। वीडियो को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें याद से। आज की वीडियो में इनका कंपैरिजन करते हैं, स्टार्ट करते हैं डायमेंशंस से। हाँ, मैं बताना चाहती हूँ पहले कि जो XUV400 है वो XUV300 जो पेट्रोल में आती है उस पर बेस्ड है, उस पर प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, तो उसका आप इलेक्ट्रिक वर्जन कह सकते हो। XUV300 का इलेक्ट्रिक वर्जन इज XUV400, बट हाँ, फ़र्क उसकी डायमेंशंस में आ जाता है, थोड़ी सी बड़ी कर दी गई है, जो अभी मैं बताने वाली हूँ, यहाँ से ध्यान से सुन लें। डायमेंशंस में यहाँ पे मैं लिख देती हूँ XUV400 की और नेक्सॉन EV मैक्स की। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4200 लेंथ यहाँ पे XUV400 की, यहाँ पे नेक्सॉन EV की यहाँ पे लेंथ है 3993। तो क्लियरली यहाँ पे जो लेंथ है यहाँ पे 200 mm अप्रॉक्स ज़्यादा है XUV400 की। अब जिस गाड़ी की लेंथ जितनी लंबी होगी उसमें आपको उतना ही कैबिन से यहाँ पे लेंथ, यानी कि यहाँ पे नी रूम यहाँ पे बेटर मिल पाएगा एज़ कम्पेयर टू द शॉर्टर लेंथ। तो यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे आपको लेंथ यहाँ पे XUV400 मिल जाती है, इट मीन्स यहाँ पे आपको नी रूम XUV400 में मिलेगा। विड्थ भी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 10 mm का फ़र्क है, तो इट मीन्स शोल्डर रूम में कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली नेक्सॉन EV के XUV400 में आपको ज़्यादा बेटर मिलेगी। हाइट भी आपको यहाँ पे XUV400 की मिलती है, यहाँ पे अप्रॉक्स आप 20-25 mm पे लगा सकते हो। हाइट अगर जिस गाड़ी की बड़ी होगी, जितनी ज़्यादा होगी, उतने आपको यहाँ पे जो हेडरूम है वो मिलेगा बेटर XUV400 में एज़ कम्पेयर टू द नेक्सॉन EV। व्हील बेस, अगर लेंथ गाड़ी की लंबी है तो डेफिनेटली उसका जो व्हील बेस है वो उस गाड़ी का ही लंबे होने वाला है। यहाँ पे डिमेंशंस वाइज क्लियरली जो XUV400 यहाँ पे प्लस पॉइंट ले रही है, तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू द नेक्सॉन EV। XUV400 स्पेशियस ज़्यादा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सटीरियर डिज़ाइन। देखो, अपनी जो डिज़ाइन की चीज़ है या फिर कलर ऑप्शन की बात है, अपनी 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 चॉइस होती है। किसी को यहाँ पे XUV400 पसंद आएगी, किसी को नेक्सॉन EV पसंद आएगी यहाँ पे। बट मेरे अगर ओपिनियन जानना चाहोगे तो मुझे ज़्यादा लुक्स वाइज XUV400 अच्छी लगी, क्योंकि XUV300 मुझे एज़ कम्पेयर टू द नेक्सॉन अच्छी लगती है, और इसका XUV300 से भी मुझे XUV400 अच्छी लग रही है, क्योंकि बॉक्सियर ज़्यादा SUV वाली फील दे रही है। बाकी आप भी मुझे ओपिनियन अपना ज़रूर शेयर करें कि आपको डिज़ाइन किसका ज़्यादा अच्छा लगा है, नेक्सॉन EV का या फिर XUV400 का। कॉमन फीचर्स पहले डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे LED DRLs, LED टेल लैम्प्स, यहाँ पे प्रोजेक्टेड हेड लैम्प्स ऑफर किए गए हैं। इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ORVMs 16 इंचेस के अलॉयबल्स ऑफकोर्स टॉप मॉडल में आपको ऑफर किए जाएंगे। ऑल 4 डिस्क ब्रेक यहाँ पे ऑफर की जाती है दोनों में ही, और रियर डिफॉगर, रियर वाइपर, रूफ रेल्स एंड सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट फीचर आता है सनरूफ। इलेक्ट्रिक सनरूफ आपको दोनों गाड़ियों में मिलता है, यानी छोटा सनरूफ आपको ऑफर किया जाता है। ये थे कॉमन फीचर्स। अब यहाँ पे कहाँ पे फ़र्क आता है,
नेक्सॉन ईवी में आपको शार्क फैन एंटीना एंड फॉग लैम्प ऑफर किए जाते हैं। महिंद्रा XUV 400 में आपको इससे कोई यहाँ पे शार्क फैन एंटीना नहीं मिलता और इवन फॉग लैम्प की ऑप्शन भी नहीं है, बट हाउसिंग जरूर दी गई है, यहाँ पे आप लगवा सकते हो मे बी। अब हम बात करेंगे इनकी इंटीरियर की। ये देखो, अभी XUV 400 का एक्सटीरियर बड़ा ही कमाल का लगता है, बट बहुत ही ज़्यादा निराश हूँ मैं इसके इंटीरियर को लेके। अब यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। पहले हम बात करें कि इसका जो इंटीरियर है बिल्कुल भी प्रीमियम नहीं लगता, आउटडेटेड लगता है। जो XUV 300 पहले ही उसको अपडेट की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से अभी गाड़ियाँ लॉन्च हो रही हैं, उनका एक प्रीमियम इंटीरियर, इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिस तरह से इनको डिज़ाइन किया गया है, उस हिसाब से ये बहुत ही आउटडेटेड लगता है। पूरा डिट्टो वो XUV 300 आप देखोगे, कोई भी फ़र्क नहीं लगेगा, सेम ही यहाँ पे इंटीरियर मिलने वाला है। तो यहाँ पे बहुत निराश हूँ इस चीज़ को लेके। यहाँ पे आप देखोगे नेक्सॉन EV मैक्स का जो इंटीरियर है, यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम और काफ़ी बढ़िया लगेगा। स्पेशली जो इसका गियर नॉब है ना, जो ज्वेल्ड गियर नॉब है, यानी कि डिजिटल गियर नॉब, वो बहुत कमाल का लगता है। तो यहाँ पे मैं अगर चूज़ करूँ ना इंटीरियर वाइज, तो मैं ऑफकोर्स नेक्सॉन EV ही चूज़ करूँगी। यहाँ पे कॉमन फीचर्स में आपको ऑटोमेटिक AC, रिवर्स पार्किंग कैमरा। हाँ देखो, नेक्सॉन EV में भी आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है, 360 डिग्री कैमरा ऑफर नहीं किया जाता है। नेक्सॉन EV से तो मैं निराश हूँ, नाराज भी हूँ। और XUV 400 भी कहीं ना कहीं यहाँ पे निराश हूँ। पहली गाड़ी है, मुझे लगता है जिस हिसाब से जो अभी गाड़ियाँ लॉन्च हो रही हैं, वो अभी पेट्रोल इलेक्ट्रिक हम छोड़ते हैं, फीचर्स जो इंपॉर्टेंट चाहिए होती हैं, तो मुझे लगता है चाहे थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज है, वो कोई बात नहीं है। कितना ही कैमरा यहाँ पे अगर प्राइस ले लेगा, 360 डिग्री कैमरा इतना ज़्यादा तो नहीं है, तो मुझे लगता है 360 डिग्री कैमरा होना चाहिए, जो कि दोनों में नहीं आपको मिलता। दोनों में आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा ऑफर किया जाता है। स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स, ड्राइव मोड्स दोनों में ही मिल जाते हैं। कनेक्टेड कार फीचर्स, लेदरेट सीट्स आपको ऑफर की गई हैं और 60-40 स्प्लिट रियर सीट आपको मिल जाती है विद आर्म रेस्ट। और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिल जाता है। 7 इंचेस की इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो, और आपको यहाँ पे फ्रंट आर्म रेस्ट भी मिल जाती है। तो देखो, मुझे लगता है कि यहाँ पे जो 7 इंचेस की स्क्रीन है ना, वो भी थोड़ी सी कंपैरेटिवली छोटी है, तो मुझे लगता है 8 या 10 इंचेस की होनी चाहिए। दोनों में ही आपको 7 इंचेस की यहाँ पे मिलती है, तो वो भी ठीक, ओके, उनसे भी इतनी ज़्यादा खुश नहीं हूँ मैं। अब यहाँ पे हम इनके डिफ्रेंशिएट, यानी कि इंटीरियर में क्या डिफरेंट है वो बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे नेक्सॉन EV में आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया जाता है, बट XUV 400 में आपको सेम एज XUV 300 वाला यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया जाता है, जो वो आउटडेटेड लगता है। जैसे मैंने बताया कि चाहे कुछ भी हो, उसका इंटीरियर सारा ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, चाहे इंफोटेनमेंट सिस्टम, चाहे सीट्स हो, चाहे मतलब वो थोड़ी आउटडेटेड लगती है, इतना स्टाइलिश या इतना प्रीमियम नहीं लगता, फ्यूचरिस्टिक नहीं लगता। तो छोटी सी आपको MAD दी गई है, वो भी उस चीज़ को लेके आई एम अपसेट। और एक जो चाहे इनकी बड़ी गाड़ी हो, 20 लाख से ऊपर हो, चाहे स्कॉर्पियन हो, उसमें सभी में आपको मैनुअल IRVM मिलता है। यहाँ पे आपको नेक्सॉन EV में आपको ऑटो डिमिंग IRVM ऑफर किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा फर्क है यहाँ पे फीचर्स में, इंटीरियर में। तो यहाँ पे इंटीरियर में यहाँ पे प्लस पॉइंट जाता है नेक्सॉन EV को, और सिर्फ थोड़े फीचर्स का नहीं, बहुत सारे फीचर्स का इंटीरियर में फ़र्क है। हाँ, यहाँ पे एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट जाता है, जिसमें आपको XUV 400 में ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, यानी कि अलग अलग सीट्स में जैसे बैठे हुए हैं उस हिसाब से टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। और नेक्सॉन EV मैक्स में आपको सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, जो एक ही टेम्परेचर, जो सभी को हवा आएगी एक ही टेम्परेचर पे। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट हम करेंगे इनके और फीचर्स में। यहाँ पे और भी फीचर्स हैं। वेंटिलेटेड सीट्स आपको नेक्सॉन EV मैक्स में ऑफर की जाती हैं, रियर AC वेंट्स, एयर प्योरीफायर, वायरलेस चार्जर और इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे पार्किंग ब्रेक, रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम आपको नेक्सॉन EV में मिलता है। ये सारे फीचर्स जो मैंने बताए ना, वेंटिलेटेड सीट, रियर AC वेंट्स, एयर प्योरीफायर, वायरलेस चार्जर, सारे फीचर्स XUV 400 में मिसिंग है, एक भी फीचर इनमें नहीं मिलता। अब बात करते हैं रेंज और बैटरी के बारे में। नेक्सॉन EV मैक्स में आपको
5 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है। यहाँ पे आपको XUV400 में 39.4 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है। थोड़ा सा ही, बहुत ही छोटे नंबर का फ़र्क है, बट रेंज यहाँ पे आपको नेक्सॉन EV मैक्स में मिल जाती है 437 किलोमीटर्स ARI क्लेम्ड रेंज। तो रियल लाइफ हम क्लेम कर सकते हैं 350 किलोमीटर्स रियल लाइफ क्लेम कर सकते हैं। बाकी अगर और प्यार से चलाओ, आप आराम से चलाओ, तो आपकी 400 तक भी आ सकती है। बाकी ड्राइविंग पे बहुत डिपेंड करता है, अलग अलग लोगों की अलग अलग ड्राइविंग होती है, तो उनकी अलग अलग रेंज यहाँ पे आ सकती है कि क्लेम रेंज है ARI। और यहाँ पे XUV400 की जो क्लेम जो कर रहे हैं रेंज, वो 456 किलोमीटर्स है। तो 19 किलोमीटर्स का फ़र्क है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि बैटरी में भी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है 19 किलोमीटर का। क्योंकि रियल लाइफ अगर हम यहाँ पे बात करें ना, तो अप्रॉक्स मुझे लगता है सेम ही होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 किलोमीटर का ही फ़र्क आएगा। तो इतना बड़ा नंबर नहीं है यहाँ पे। तो अगर मैं रेंज और बैटरी के बारे में बात करूँ ना, तो दोनों इक्वली ही हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। बट पावर्स यहाँ पे बहुत मेजर डिफरेंस आ जाता है पावर्स में, क्योंकि नेक्सॉन EV की यहाँ पे जनरेट करता है 143 PS एंड 250 न्यूटन मीटर टॉर्क। अच्छा नंबर है, बट इससे भी अच्छा नंबर देती है XUV400, जिसमें आपको 150 PS एंड 310 न्यूटन मीटर टॉर्क आपको मिल जाते हैं XUV। तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्लियरली जो XUV400 का ज़्यादा टॉर्कियर नेचर है एज कम्पेयर टू नेक्सॉन EV। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेफ्टी फीचर्स। यहाँ पे सेफ्टी फीचर्स में आपको कॉमनली 4 डिस्क ब्रेक, ABS प्लस EBD, आइसोफिक चाइल्ड सीट एंकर्स एंड हिल होल्ड जैसे फीचर्स सेम ही मिलते हैं दोनों ही गाड़ियों में। तो ये तो कॉमन फीचर, सेफ्टी फीचर्स आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। और यहाँ पे फीचर डिफरेंस जो आता है सेफ्टी फीचर में, नेक्सॉन EV मैक्स में आपको ड्यूअल एयरबैग्स और XUV400 में आपको 6 एयरबैग ऑफर किए जाते हैं। जब नेक्सॉन EV मैक्स लॉन्च हुई थी ना, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि उसमें 6 एयरबैग्स होते या फिर 4 तो एटलीस्ट होते, बट नेक्सॉन EV में भी ड्यूअल एयरबैग्स है, नेक्सॉन EV मैक्स में भी सिर्फ पावर इंक्रीज की गई थी, बट यहाँ पे ड्यूअल एयरबैग्स ही हैं। बट अगर हम सेफ्टी रेटिंग्स की बात करें ना, तो ग्लोबल NCAP की तरफ से, अब देखो टाटा नेक्सॉन EV मैक्स तो नहीं क्रैश टेस्ट हुई, क्योंकि जो टाटा नेक्सॉन जो EV मैक्स है ना, वो सिर्फ उसकी पावर इंक्रीज की है। सेम ही टाटा नेक्सॉन है जिसको टेस्ट किया गया था ग्लोबल NCAP की तरफ से, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली थी। और जो XUV400 है वो बेस्ड है, जो XUV400 है वो बेस्ड है XUV300 पे, जिसका ग्लोबल NCAP की तरफ से टेस्ट हुआ था, उसको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली थी। दोनों ही 5 स्टार सेफ्टी रेटेड है। और यहाँ पे बट थोड़ी सी यहाँ पे नंबर जो सेफ्टी रेटिंग में ज़्यादा यहाँ XUV300 के हैं। तो सेफ्टी वाइज अगर हम बहुत ही कम डिफरेंस है, थोड़ी सी कंपैरेटिवली जो XUV400 है वो सेफ है एज कम्पेयर टू द नेक्सॉन EV, बस थोड़ा सा फिगर है अगर हम बात करें। बाकी दोनों ही 5 स्टार है, सेफ्टी भी आप सिमिलर ही कह सकते हो। अगर चार्जिंग की बात करो, दोनों में ही आपको 7.2 किलोवाट का AC फास्ट चार्जर, जो कि फुल चार्ज यहाँ पे 0 to 80 चार्ज होने में यहाँ पे 6 to 7 आवर्स लेता है। और अगर हम फास्ट चार्जर की बात करें, DC चार्जर की, जो 50 किलोवाट का है, 0 to 80% चार्ज करने में दोनों में ही यहाँ पे 56 मिनट यानी कि अप्रॉक्स 1 आवर लगता है। बट मैं ये सजेस्ट करूँगी, अगर आप एक यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार परचेज कर रहे हो, तो उसको ज़्यादा यहाँ पे DC चार्ज से चार्ज ना करें, क्योंकि वो बहुत ही जगह बैटरी की लाइफ को इफेक्ट करता है। जो नॉर्मल चार्जर है यहाँ पे, जब आपको घर पे यहाँ पे इंस्टॉल करवाओगे AC चार्जर, उससे ही ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें उसको चार्ज करें। अब कंक्लूजन की बात आती है। तो मुझे लगता है अगर हम सोचें कि यहाँ पे कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल नेक्सॉन EV मैक्स होगी, क्योंकि उसमें बहुत सारी फीचर्स का वर्क है। नो डाउट कि जो स्पेस है वो आपको XUV400 में मिलती है, बट मुझे लगता है स्पेस भी देखो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एक, बट उसके अलावा हम यहाँ पे फीचर्स भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इतने ज़्यादा पैसे पे कर रहे हो, उसके बाद भी आपको फीचर्स कम मिले। इंटीरियर देखो, गाड़ी में लोग देखते हैं बहुत अच्छा लगता है, बट बैठते तो हम अंदर है ना, अंदर भी एक प्रीमियम फील आनी चाहिए जब इतने पैसे खर्चते हैं। तो जो कि नेक्सॉन EV मैक्स में डेफिनेटली आपको यहाँ पे जो इंटीरियर है प्रीमियम ज़रूर लगता है, काफ़ी अच्छे फीचर्स भी ऑफकोर्स मिल जाते हैं। बट मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ XUV400 के इंटीरियर को लेके, वही XUV300 वाला दे दिया है। अब देखते हैं, बहुत डिपेंड करता है प्राइसिंग पे। अगर तो प्राइसिंग नेक्सॉन EV मैक्स के आसपास रखी है,
तब तो मुझे लगता है कि आप नेक्सॉन ईवी मैक्स ही परचेज करो अगर आप सोच रहे हो इलेक्ट्रिक कार लेने का। बट अगर नेक्सॉन ईवी मैक्स के से कम है प्राइस 2-2.5 लाख, तो सोचा जा सकता है XUV 400 लेने को। लॉन्च इसका नेक्स्ट ईयर है, अब देखते हैं कि क्या प्राइसिंग आती है, क्या अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है हमारे साथ। ये थी मेरे तरफ से वीडियो, कंपैरिजन वीडियो ऑन यहाँ पे XUV 400 एंड नेक्सॉन ईवी मैक्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कर लें।